हेलो फ्रेंड्स, राम राम। मैं हूं मनोज, स्वागत करता हूं डिफेंस मनोज यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि ये वीडियो आज मैं बताने वाला हूं, एओसी का जो नया वैकेंसी निकला था आर्मी ऑडियंस कॉर्प में, फायरमैन, ट्रेडमैन, मेट और वगैरह वगैरह का पोस्ट था। उसके बारे में मैं पहले वाला वीडियो में बता दिया था कि हाँ, ये वाला वैकेंसी आपका आने वाला है। बहुत बंदे ने मेरे को कमेंट किए थे, भाई वो वाला वैकेंसी कब आएगा कब आएगा। आज आपका इंतज़ार समाप्त हुआ है, वो वाला वैकेंसी आ गया है। लेकिन आप लोग को जानना चाहिए ये वैकेंसी के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सी वेबसाइट में फॉर्म भरना चाहिए, 10th पास किस में है, किस में 12th मांगा है, किस में ग्रेजुएशन मांगा है। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो एओसी का वैकेंसी है ना, ये वाला वैकेंसी हर साल निकलता है। हर साल, ये नहीं कि ये साल पहले बार निकल रहा था पहले में, आज निकल रहा है, फिर बाद में भी निकलेगा। इसमें जो वर्दी होता है ना भाई, पूरा इंडियन आर्मी जैसा वर्दी होता है। कोई समझ रहा होगा नहीं मिलता होगा वैसे वैसे, लेकिन एओसी के अंदर में जो जो वैकेंसी में आपका फायरमैन हो गया, ट्रेडमैन हो गया, जिसमें दौड़ पहले है, वो वाला वैकेंसी में आप लोग का 100% वर्दी मिलता है। और बाकी जो वैकेंसी निकला है, जैसे कि हमारा असिस्टेंट वगैरह का है, इसमें आपको सिविल ड्रेस में काम करना पड़ेगा। लेकिन जो फायरमैन है और ट्रेडमैन में, इसके लिए आप लोग को वर्दी इशू हो जाएगा। ये वाला जो वैकेंसी है, इसमें फायरमैन और ट्रेडमैन में पहले दौड़ होगा, उसके बाद पेपर होगा, उसके बाद मेडिकल डॉक्यूमेंट ये चीज़ होगा। लेकिन बाकी जो वैकेंसी है उसमें पहले आपका पेपर हो जाएगा। और किस किस में भी मांगा है, जैसे कि आपका टाइपिंग टेस्ट। ये वीडियो में शुरू करने से पहले आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एक सब्सक्राइब की मदद से हमको थोड़ा अच्छा लगता है, हम फिर में वीडियो बनाने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए, जो वैकेंसी निकला है उसके बारे में फुल पीडीएफ में आपके सामने ओपन करके आपको बता रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, देख लीजिए, ये वाला वैकेंसी अभी पूरा नया निकल गया है। अभी इस वैकेंसी में मैं आपको पूरा चीज़ बताने वाला हूँ। इसका जो एलिजिबिलिटी है, ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य से हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट आप देख लीजिए, मटेरियल असिस्टेंट है, जूनियर अफसर है, सिविल मोटर है, उसके बाद टेल ऑपरेटर है, फायरमैन है, कारपेंटर है, पेंटर है, एमटीएस है। इसकी तरह ये तरह सब बहुत ज़्यादा हमारा वैकेंसी निकला है। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ट्रेडमैन का भी लास्ट में यहाँ पर देखिए, ट्रेडमैन का भी वैकेंसी निकला है। ट्रेडमैन का जो वैकेंसी निकला है, ये वाला पोस्ट जो है ट्रेडमैन का, यहाँ पर ट्रेडमैन का भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। और यहाँ पर फायरमैन का भी हमारा वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकला है। ये दोनों पोस्ट के ऊपर आप लोग फॉर्म भरिए और आपका नौकरी होना पक्का है। अभी हम लोग देखेंगे इसका जो एज क्राइटेरिया है, एज कहाँ पर कितना मांगा है, इसका एज लिमिट। यहाँ पर हम एज लिमिट देखेंगे। एज लिमिट में क्या है, मटेरियल असिस्टेंट के लिए 18 से 27 साल उम्र है। और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्या हमारा मांगा गया है, आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, आपका पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, तब इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जो JOA लिखा है, इसके लिए भी आपका 18 से 25 साल उम्र लिखा गया है, 12th पास इन ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और 12th पास हो गए तब भी नहीं चलेगा, इसके लिए आपका टाइपिंग स्पीड भी 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। 35 वर्ड आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए इंग्लिश, और ए टाइपिंग स्पीड ऑन हिंदी और 30 वर्ड। यहाँ पर देख लीजिए, दो चीज़ लिखा है। कोई कोई पूछेगा कि भैया यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा है, दोनों नहीं देना पड़ेगा। जिसको हिंदी में आता है वो हिंदी में देगा टाइपिंग, जिसको इंग्लिश में आता है वो इंग्लिश में देगा। इसके बाद सिविल मोटर ड्राइवर हो गया, उसके बाद टेल ऑपरेटर हो गया। टेल ऑपरेटर में क्या है, 12th पास है। और क्या है आपका ये बोर्ड सर्टिफिकेट, जो प्रोफेशनली हैंडिंग इन PBX बोर्ड, ये किसी के पास होगा नहीं होगा उसका दिक्कत नहीं, इसमें पोस्ट बहुत ज़्यादा कम है, इसके लिए सब इंतजार कर रहे हैं। ये वाला पोस्ट जो आया है, यहाँ पर जो पोस्ट आया है, एक हो गया हमारा फायरमैन, दूसरा हो गया हमारा ट्रेडमैन, और है MTS। ये जो तीनों वैकेंसी है ना, ये तीनों वैकेंसी में आप लोगों का सिंपल 10 पास होना चाहिए। सिंपल क्या मैंने बोला, 10th पास आप होना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए आपको। सिंपल 10th पास अगर हो तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे फायरमैन का। फायरमैन का 18 से 25 साल उम्र है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन हमारा मांगा गया है, ये क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए और कुछ नहीं। और उसके बाद कारपेंटर एंड जॉइनर। जॉइनर का मतलब क्या होता है, जो कारपेंटर होता है वही कुछ लकड़ी का जॉइंट करता है, उसके लिए उसको कारपेंटर एंड जॉइनर भी बोलते हैं। इसके लिए भी 18 से 25 साल उम्र है। हाँ, जो 25 साल यहाँ पर दिया गया है ना, ये 25 साल आपका SC ST और OBC के लिए छूट मिलेगा। जैसे OBC के लिए मिलता है हमारा कितना, 2 साल का छूट। OBC के बाद हमारा SC के लिए 3 साल का छूट और ST के लिए 5 साल का छूट। पूरा इस तरह से आपका छूट मिलेगा। छूट के कितना छूट मिलता है, क्या मिलता है, वो सारा चीज़ मैं बताऊंगा। उसके बाद आपका आ गया पेंटर। जो पेंटर हमारा है ना,
ये जो पेंटर का पोस्ट है, ये पेंटर के लिए आपका ITI सर्टिफिकेट मांगा है। जिसके पास ITI सर्टिफिकेट वो पेंटर में भर सकता है, नहीं तो नहीं भरेगा। और कारपेंटर में भी ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है। एमटीएस में आप सिंपल 10 पास है तब अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट है ना, ये वाला पोस्ट आपका डिजायरेबल दिया गया है। ये वाला पोस्ट आपका जो दिया गया है एमटीएस का, जो डिजायरेबल लगा है, इसमें डिजायरेबल का मतलब ये होता है कि आपके पास होगा तब चलेगा, नहीं होगा तब भी चलेगा। और एक पोस्ट आ गया है कि हमारा ट्रेडमैन। जो ट्रेडमैन का वैकेंसी ना, ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी, ट्रेडमैन और फायरमैन ये दोनों 10th पास है और इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आप इसमें अप्लाई कीजिए, आपका नौकरी पक्का लग जाएगा। बस थोड़ा मेहनत कीजिए, क्योंकि इसमें पहले फिजिकल है, उसके बाद आपका पेपर। छूट के कितना छूट मिलता है, क्या मिलता है, वो सारा चीज़ मैं बताऊंगा। उसके बाद आपका आ गया 2 चीज़ लिखा है। कोई कोई पूछेगा कि भैया यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा है। दोनों नहीं देना पड़ेगा, जिसको हिंदी में आता है वो हिंदी में देगा टाइपिंग, जिसको इंग्लिश में आता है वो इंग्लिश में देगा। इसके बाद सिविल मोटर ड्राइवर हो गया, उसके बाद टेल ऑपरेटर हो गया। टेल ऑपरेटर में क्या है, 12th पास है। और क्या है आपका ये बोर्ड सर्टिफिकेट, जो प्रोफेशनली हैंडिंग इन PBX बोर्ड, ये किसी के पास होगा नहीं होगा उसका दिक्कत नहीं, इसमें पोस्ट बहुत ज़्यादा कम है, इसके लिए हम नहीं देखेंगे। और दूसरा जो वैकेंसी है, ये वाला वैकेंसी के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। ये वाला पोस्ट जो आया है, यहाँ पर जो पोस्ट आया है, एक हो गया हमारा फायरमैन, दूसरा हो गया हमारा ट्रेडमैन, और है एमटीएस। ये जो तीनों वैकेंसी है ना, ये तीनों वैकेंसी में आप लोगों का सिंपल 10 पास होना चाहिए। सिंपल क्या मैंने बोला, 10th पास आप होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपको। सिंपल 10th पास अगर हो तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे फायरमैन का। फायरमैन का 18 से 25 साल उम्र है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन हमारा मांगा गया है, ये क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए और कुछ नहीं। और उसके बाद कारपेंटर एंड जॉइनर। जॉइनर का मतलब क्या होता है, जो कारपेंटर होता है वही कुछ लकड़ी का जॉइंट करता है, उसके लिए उसको कारपेंटर एंड जॉइनर भी बोलते हैं। इसके लिए भी 18 से 25 साल उम्र है। हाँ, जो 25 साल यहाँ पर दिया गया है ना, ये 25 साल आपका SC ST और OBC के लिए छूट मिलेगा। जैसे OBC के लिए मिलता है हमारा कितना, 2 साल का छूट। OBC के बाद हमारा SC के लिए 3 साल का छूट और ST के लिए 5 साल का छूट। पूरा इस तरह से आपका छूट मिलेगा। छूट के कितना छूट मिलता है, क्या मिलता है, वो सारा चीज़ मैं बताऊंगा। उसके बाद आपका आ गया पेंटर। जो पेंटर हमारा है ना, ये जो पेंटर का पोस्ट है, ये पेंटर के लिए आपका ITI सर्टिफिकेट मांगा है। जिसके पास ITI सर्टिफिकेट वो पेंटर में भर सकता है, नहीं तो नहीं भरेगा। और कारपेंटर में भी ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है। एमटीएस में आप सिंपल 10 पास है तब अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट है ना, ये वाला पोस्ट आपका डिजायरेबल दिया गया है। ये वाला पोस्ट आपका जो दिया गया है एमटीएस का, जो डिजायरेबल लगा है, इसमें डिजायरेबल का मतलब ये होता है कि आपके पास होगा तब चलेगा, नहीं होगा तब भी चलेगा। और एक पोस्ट आ गया है कि हमारा ट्रेडमैन। जो ट्रेडमैन का वैकेंसी ना, ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी, ट्रेडमैन और फायरमैन ये दोनों 10th पास है और इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आप इसमें अप्लाई कीजिए, आपका नौकरी पक्का लग जाएगा। बस थोड़ा मेहनत कीजिए, क्योंकि इसमें पहले फिजिकल है, उसके बाद आपका पेपर होगा। इसके लिए आपका ट्रेडमैन में क्या मांगा है, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। आप लोग मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। डिजायरेबल में आपका लिखा गया है ट्रेड। आपका अगर ट्रेड है तो चलेगा, मतलब ITI। और जब अगर नहीं है तब भी चलेगा। अगर ITI है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बोनस मार्क मिलेगा, ITI जिसके पास है। और उसके बाद हम देखेंगे एज का छूट कितना मिलता है। एज में देखेंगे, मैंने जैसे बोला था आपको, जो हमारा SC ST है, SC ST वालों के लिए यहाँ पर 5 साल का छूट मिलता है, 5 साल का। OBC के लिए 3 साल का छूट मिलता है। सर्विसमैन मतलब जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स से रिटायरमेंट है, उनके लिए आपका 3 ईयर आफ्टर ड्यूरेशन, आपका सर्विस के 3 साल बाद आपका एज काउंट होगा। उसके लिए आप लोग देखना कोई ज़रूरत नहीं, जो एक्स सर्विस मैन है वो कभी इसमें फॉर्म नहीं भरेगा। और इसके लिए जो आ गया है हमारा फायरमैन में फिजिकल मेजरमेंट, हाइट कितना होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और ये हाइट जो है इतना होना चाहिए। और 2.5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन है, किसके लिए, SC ST के लिए। SC ST के लिए आपका रिलैक्सेशन है। और चेस्ट जो मेजरमेंट है, चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर है ऑन एक्सपेंडेड, और एक्सपेंड करके आपको 5 सेंटीमीटर उसके फुलाना चाहिए। और मिनिमम वेट आपका जो हो गया है, वेट आपका 50 kg होना चाहिए। यहाँ पर सारा चीज़ लिखा गया है, आप देख सकते हैं। और जो फिजिकल है, 1.6 किलोमीटर रन करना पड़ेगा आपको, जो मेल कैंडिडेट है। देख लीजिए, यहाँ पर आपका रनिंग के लिए 6 मिनट मिलेगा। मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग में आपको 6 मिनट मिलेगा, 6 मिनट मिलेगा। और फीमेल कैंडिडेट मेल के लिए 8 मिनट 26 सेकंड मिलेगा। और बिलो जो 40 है उसके लिए 7 मिनट 11 सेकंड, एभव है उसके 7 मिनट 48 सेकंड इसके लिए मिलेगा। और कैरिंग ए पर्सन आपका 63.5 kg का, आपको 63.5 kg का एक कैरिंग ए पर्सन, एक पर्सन को दिया जाएगा। उसको आप कंधा पे बैठा के इतना दूर जाने के लिए आपको पड़ेगा 96 सेकंड में। नहीं तो आपको बालू का एक बोरी दिया जाएगा आपका पीठ पे, उसको आपको लेके जाना पड़ेगा।
और उसके तो फिजिकल पहले है, लेकिन जो कारपेंटर हो गया, पेंटर हो गया और एमटीएस हो गया, इसमें पहले रिटिन होगा। इसमें तो रिटिन होगा और इसमें क्या होगा, फिजिकल होगा। ये चीज़ सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया हूँ। और कुछ चीज़ और अभी आ गया है ट्रेडमैन का। हमने फायरमैन क्या देखे, अभी आ गया ट्रेडमैन। ट्रेडमैन का 1.5 किलोमीटर होगा 6 मिनट के अंदर में, और 50 केजी आपको उठा के चलना पड़ेगा 200 मीटर 100 सेकंड में। इस तरह आपका फिजिकल होगा ट्रेडमैन में। और कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या दिया गया है, 1.5 किलोमीटर रन करना पड़ेगा 8 मिनट 26 सेकंड में, और कैरिंग करना पड़ेगा आपको बालू का बैग एक, वो 50 केजी का होगा, 200 मीटर तक आपको लेना पड़ेगा। और उसके बाद क्वेश्चन पेपर जो आ गया है, क्वेश्चन पेपर जो आ गया है मैट्रिक लेवल स्टैंडर्ड, मतलब आपका फायरमैन, एमटीएस और जो आपका क्या हो गया ट्रेडमैन, इसका आपका जो क्वेश्चन पेपर है, ये वाला क्वेश्चन पेपर है, इसका मैं बोलता हूँ आपको, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये स्क्रीनशॉट रख लीजिए, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का आपका 50 क्वेश्चन 50 नंबर, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का 25 क्वेश्चन 25 मार्क का है, इंग्लिश का 20 मार्क है, और जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन 50 मार्क का है। 2 घंटा का आपको टाइम मिलेगा। और ये जो होगा ना, ये ऑनलाइन बेस पे नहीं होगा, ये होगा आपका एमसीक्यू का होगा, एमसीक्यू। अगर मैं सीबीटी टेस्ट दे के आए थे, वो सीबीटी टेस्ट आप लोग का नहीं है, आप लोग का आराम से पेपर में हो जाएगा। और सिलेबस जो 12th स्टैंडर्ड वालों का है, 12 स्टैंडर्ड जो फॉर्म भरना चाहता है, उनके लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 से हुए 50 क्वेश्चन 50 मार्क, मैथमेटिक्स 50 मार्क, जनरल अवेयरनेस 25 है, और इंग्लिश इंग्लिश एंड कंपैरिजन इंग्लिश का 50 क्वेश्चन। ये वाला थोड़ा ज़्यादा दे दिया है, टोटल 150 मार्क का आपका क्वेश्चन है, इस यहाँ पर भी उतना ही है। ये वाला चीज़ आपको मैं सोचता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और जो ये वाला वेबसाइट है ना, ये वाला वेबसाइट पे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ये वाला वेबसाइट जो दिया गया है, इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपका जो इसमें माइनस मार्किंग होता है, ये वाला माइनस मार्किंग कितना लगेगा, 0.25 का माइनस मार्किंग लगेगा, 0.25 का आपका माइनस मार्किंग लग जाएगा। और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आप देख सकते हैं, ये वाला सिलेबस आपका पूरा दिया गया है, आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिए। लेकिन जय भारत। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कोशिश करूँगा हर कमेंट का आंसर आपको देने।